ऐसे में है लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कल देर रात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस गैंगरेप केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाथरस में मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत हुई वो हमारे समाज पर कलंक है। सोनिया गांधी ने कहा कि हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे एक निष्ठुर सरकार द्वारा मारा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस गैंगरेप मर्डर केस की घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में डीजीपी और मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। यौन शोषण के आरोप में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप से आज पहली बार पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस थाने में सवाल जवाब किए जाएंगे। बता दें कि अभिनेत्री पायल घोष ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वहीं पायल घोष ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट कर कहा कि उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत होगी। पंजाब में कृषि कानून को लेकर सबसे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अकाली वर्कर और किसान मजदूर मोहाली से राज्यपाल को मेमोरेंडम देने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे। पंजाब में अकाली दल और किसान लगातार कानून को वापस देने की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के खरसा इलाके में कल देर रात जोरदार हादसा हुआ, जिसमें 2 जूनियर इंजीनियर समेत 4 बिजली कर्मियों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा छाल रोड में भालू नाला के पास हुआ। शासन के निर्देश पर हाथी प्रभावित इलाकों में अवैध हुकिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चारों लाइन डिस्कनेक्शन की कार्रवाई कर बिजली विभाग की ही पिकअप से वापस लौट रहे थे। अयोध्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह, विनय कटियार पर आरोप सिद्ध नहीं होने से उन्हें बरी कर दिया। विवादित ढांचा विध्वंस को अचानक हुई घटना बताते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बाबरी केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जय श्री राम। आडवाणी ने कहा कि इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरी कोशिश सार्थक साबित हुई। आडवाणी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बाबरी ढांचा केस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। भारतीय न्यायपालिका की जय। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 37 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम 20 ओवर में 137 रन ही बना सकी। केंद्र ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। वहीं तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 77 लाख 9 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख 10 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 52 लाख 70 हजार मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 98 हजार से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9 लाख 40 हजार के पार है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 86 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2000 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 28 हजार के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2316 पहुंच गया। वहीं 2289 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1 लाख 4 हजार के पार है। अभी राज्य में 21 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 24 हजार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2943 नए मरीज से आंकड़ा 1 लाख 13 हजार के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 हजार के पार है। राज्य में अब तक 81,718 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 16 नई मौत से कुल आंकड़ा 957 पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 544 नए मरीज मिले हैं। कुरुद नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी को भवन निर्माण के लिए जमीन देने के मामले में सरकार को कोर्ट से अतिरिक्त समय मिल गया है। हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई नवंबर में अब तय कर दी है। बता दें कि
कुरुद नगर पंचायत ने जून में सरकारी जमीन कांग्रेस भवन के लिए 30 साल की लीज पर बगैर शुल्क के आवंटित कर दी थी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अस्थायी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की, लेकिन अब उनकी काम की अवधि पूरी हो चुकी है। कल आयुष चिकित्सक बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवधि बढ़ाने की मांग की है। रायगढ़ जिले में कोरोना के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत होने लगी है। सरकारी दवा दुकानों में पर्याप्त इंजेक्शन नहीं होने के कारण मार्केट में उपलब्ध इस इंजेक्शन को मरीज दोगुने से भी ज्यादा दामों में खरीदने को मजबूर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग शासन स्तर से ही शॉर्ट सप्लाई होने की बात कह रहा है। कटनी कलेक्ट्रेट के बाहर एक मां बेटी धरने पर बैठ गई। मां ने बताया कि वो तलाकशुदा है। अपना काम शुरू करने के लिए उन्होंने उद्योग विभाग में लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसे गलत पता होने के नाम पर बार बार निरस्त किया जा रहा है, जबकि वो सही पता है। लोन स्वीकृत करवाने और गलत नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं। विदिशा में दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कोरोना काल में गाइडलाइन निर्धारित है, लेकिन हिंदू संगठन गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं। इसे लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। कलेक्टर द्वारा ज्ञापन लेने के बाद सनातन हिंदू उत्सव समिति ने सीएम हाउस भोपाल कूच करने की घोषणा को टाल दिया। कटनी के बड़वारा तहसील में चल रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण तहसील कार्यालय में घेराव करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़वारा क्षेत्र में नियम कायदों को दरकिनार कर रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। मरवाही उपचुनाव जीतने के मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेताओं ने पंचम कॉलोनी स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय के पास साड़ियों से भरे ट्रक को पकड़ा। बीजेपी नेताओं ने पुलिस को सूचना देते हुए साड़ियां कांग्रेस की होने का आरोप लगाया, जिसे उपचुनाव में बांटने के लिए लाया गया था। बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद रायगढ़ में स्कूलों की परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 1 अक्टूबर से सभी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में असाइनमेंट वर्क की तरह एग्जाम लेने को कहा गया है, लेकिन जिले के स्कूलों में अब तक किताबें ही पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में छात्र सिलेबस को लेकर परेशान हैं, तो वहीं शिक्षकों की भी परेशानी बढ़ गई है। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के मोहनिया में 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक अमित ने जब लोगों को आवाज दी तो आरोपी फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में मवेशियों को पानी देने वाले नांद में गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम खेलते खेलते नांद में गिर गया था। वहीं घर वाले बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहे थे। मासूम की मौत से परिवार में मातम पसर गया। वहीं पुलिस की टीम ने मर कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। भिलाई के हाईटेक हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीएसपी कर्मी के अप्पर राव की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले में नाबालिग से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला झरनिया थाने के मारूगढ़ का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के पोड़ी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दरअसल यहां अन्य किसान बांस के सहारे तार खींचकर अपने खेत तक ले गए हैं। वहीं गोठान के फेंसिंग तार में बिजली का तार टूटकर गिरा था, जिसकी चपेट में किसान आ गया। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मरीज के परिजनों ने एक जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी, जिससे सभी जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ देर के लिए काम बंद कर दिया। डॉक्टर ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरगुजा जिले में गजराज का आतंक लगातार जारी है। लखनपुर में 12 हाथियों का दल पिछले 1 महीने से विचरण कर फसलों के साथ घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग का अमला नुकसान रोक पाने में असफल साबित हुआ है। हालांकि अब तक इस इलाके में कोई जनहानि नहीं हुई है। रायपुर में कोकीन तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर और मुंबई से रायपुर कोकीन पहुंच रहा है। मुंबई से कोकीन और नागपुर से स्मैक की सप्लाई हो रही है। पूछताछ में शहर के कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। ड्रग पैडलर्स के पास वजन मापने की डिजिटल मशीन मिली है। ये मशीन 1 ग्राम से कम का वजन माप सकती है।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के छतवा गांव में एक व्यापारी से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूट के सामान भी जब्त कर लिए हैं। बता दें कि आरोपी वकील अंसारी और जसुद्दीन अंसारी ने 8 अगस्त को व्यापारी को रास्ते पर रोककर लूटपाट की थी। जबलपुर के शाहपुरा तहसील दफ्तर के एक पटवारी पर खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दफ्तर में लोगों की भीड़ के बीच पटवारी रामकिशोर त्यागी किसानों से खसरा नक्शा दुरुस्त करने और उसकी नकल निकालने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। वहीं कलेक्टर ने मामले में जांच करने की बात कही है। नीमच में खाद्य विभाग ने तिलक मार्ग स्थित माता दीन डेयरी और धनेरिया कला गांव स्थित वर्चस्व एग्रो फार्म पर छापामार कार्रवाई की। डेयरी में दूध के सैंपल में पानी की ज्यादा मात्रा पाई गई। वहीं वर्चस्व एग्रो में पशुओं की खाने की सामग्री पर गंदगी देखी गई है। विभाग ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर लिया। लोरमी के नवागांव, लगरा और रेहुटा में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 5 ट्रैक्टर और 2 हाईवा अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए। सभी वाहनों पर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध रेत माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। नीमच में कैंट पुलिस ने करीब 10 माह पहले केंद्रीय विद्यालय में हुई लाखों रुपए के कंप्यूटर उपकरण चोरी मामले में एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। शहर के ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवम जाटव के कहने पर नाबालिग छात्रों ने सीपीयू, 2 मॉनिटर, 2 प्रोजेक्टर और 2 विजुअलाइजर चोरी किए थे, जिनकी कीमत करीब 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। कबीरधाम जिले के कई युवकों से सीएफ में नौकरी लगाने के नाम पर 11.5 लाख ठग लिए गए। युवकों से ठगी करने के आरोप में सीएफ के प्रधान आरक्षक अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली में 6 युवकों ने लिखित में शिकायत की थी कि प्रत्येक से 1 से 2 लाख रुपए वसूले गए थे। आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सारंगढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खेलने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 53,100 रुपए नगद और 85,07,050 रुपए की सट्टा पट्टी समेत 5 नग मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है।